सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसे काम करती है, और मैंने बताया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि हम मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको वही बताती हूँ, मॉडल्स क्या होता है, मैं कहाँ से सीखती हूँ, वो सब कुछ मैं आपको बता दूँ। कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी चीज़ अगर हम देखें, जैसे कि फ्रिज खरीद ले या फिर कुछ भी हो, वहाँ का एक मैनुअल होता है, डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है। तो डिजेंगो का पे एक डॉक्यूमेंटेशन है जो है docs.djangoproject.com साइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरव्यू दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन, कुछ चीज़ें जो मैंने भी नहीं बताई वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। अगर आप बिगिनर है तो ये आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। जैसे कि आज हम मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये मॉडल लेयर है। यहाँ पे हम पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉडल्स है वो किस तरह से काम करता है डिजेंगो के अंदर। तो देखिए हम मॉडल्स में आ गए। यहाँ पे देखिए क्विक एग्जांपल भी इन्होंने दे रखा है। दिस एग्जांपल मॉडल डिफाइंस अ पर्सन विच हैज़ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एंड लास्ट अंडरस्कोर नेम। हम आज बनाएंगे अपनी वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट का मॉडल। यहाँ पे देखिए होगा फ्रॉम django.db import मॉडल्स। वो डेटाबेस डिजेंगो के डेटाबेस से इंपोर्ट करता है मॉडल्स का नाम का जो मॉड्यूल है। यहाँ पे देखिए मॉडल्स डॉट मॉडल, उसका एक क्लास होगा मॉडल का, जो सारी फंक्शनैलिटीज होगी उसके अंदर। और हम प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट का मॉडल बनाएंगे, और उसका मतलब होगा कि हमने मॉडल के जो मॉड्यूल है उसके अंदर मॉडल क्लास है, उसका एक सब क्लास बना रखा है प्रोडक्ट्स नेम का। उसमें सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी। ये जो मॉडल है वो सब कुछ हैंडल करता है। जैसे कि अगर हमें कोई क्वेरी लिखनी है तो वो उसकी ज़रूरत नहीं होगी, वो सारा सब कुछ ये मॉडल क्लास है वो हैंडल कर लेगा। और उसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती है जो हमें देखने मिलेगी कि किस तरह से ये टेबल अगर आप देखें कि फ्रॉम django.db import मॉडल्स क्लास पर्सन मॉडल्स डॉट मॉडल, उसके अंदर उन्होंने दो फील्ड क्रिएट किए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और वहाँ पे यूज़ किया है मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और उसकी मैक्स लेंथ दी हुई। ये टेबल किस तरह से काम करता है यूजुअली यहाँ पे सिंपल व्यू में देखा है कि वो डेटाबेस में किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ काम करता है, और बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। और हम यहाँ पे अपनी एडमिन साइट ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एडमिन साइट हो गई। हमें यहाँ पे लानी है अपनी स्टोर ऐप, और उसके अंदर एक प्रोडक्ट का मॉडल। तो चलिए हम अपने प्रोडक्ट का मॉडल क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें स्टोर ऐप में यहाँ पे एक फाइल दी गई है models.py, उसको हम ओपन करेंगे। और देखिए यहाँ से पहले से ही हमको इंपोर्ट करके दिया हुआ है फ्रॉम django.db इंपोर्ट मॉडल्स। यहाँ पे हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से ही अपना जो मॉडल है वो क्रिएट कर सकते हैं। कई लोग अलग अलग तरह से करते हैं, जैसे कि कोई मॉडल्स का फोल्डर बना देता है और उसके अंदर अलग अलग मॉडल्स की फाइल बनाते हैं अलग अलग क्लास के लिए। मैं यहाँ पे वो रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे आपको इजीली बताना चाहती हूँ, इसलिए हम जो सारे कुछ क्लास है वो इसी के अंदर क्रिएट करेंगे। तो चलिए पहले हम क्लास बना लेते हैं प्रोडक्ट का। देखिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल यूज़ करूँगी क्लास के लिए, क्योंकि मुझे सही लगता है। आप चाहे तो ना करें तो भी कुछ नहीं, वो चल जाएगा वैसे भी। यहाँ पे हम दे देते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास। और यहाँ से जैसे कि हमारा प्रोडक्ट का मॉडल है तो उसमें क्या क्या, तो क्या क्या चीज़ें रहेगी, तो एक होगा नेम, जिसका हम रख देंगे कैरेक्टर फील्ड मॉडल्स डॉट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फील्ड्स है जो आप
रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेम है उसके लिए हम केयर फील्ड यूज़ करते हैं। उससे आप दूसरे लैंग्वेज में जैसे होता है वेर केयर, वहाँ वो डिजेंगो में कैरेक्टर फील्ड होता है। और अब हम इसकी वैल्यूज़ मतलब कि प्रॉपर्टीज़ क्या हम डाल सकते हैं, तो हम अभी मैक्स लेंथ डाल देते हैं इसकी, कि नेम कितना होना चाहिए बड़ा, तो मैं अभी 50 लेंथ डाल रही हूँ इसकी। फिर हमें चाहिए प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसकी प्राइस तो ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम देंगे मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, जो कि हमारा नंबर फील्ड होगा, क्योंकि प्राइस है जो हमारे इंटीजर। यहाँ पे हम मैक्स लेंथ भी डाल सकते हैं, पर वो अब हम नहीं डालेंगे, हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालेंगे। अगर हम कुछ नहीं डाला तो प्राइस उसकी 0 दिखाएंगी। फिर होता है एक डिस्क्रिप्शन, जो अगर हम डाल भी सकते हैं और नहीं भी। इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, यहाँ पे भी रहेगा कैर फील्ड, और इसकी मैक्स लेंथ हम दे देते हैं जैसे कि 2000, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं ब्लैंक, कि अगर कुछ नहीं डाला तो वो ब्लैंक दिखाएगा। और अब हम एक लास्ट ऐड करते हैं इमेज, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी इमेज होती है, तो अब हम डाल देते हैं इमेज। के लिए मैं अभी यूज़ करूँगी img इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज, के लिए होता है इमेज फील्ड, देखिए। और यहाँ पे एक फंक्शन काम, एक एट्रीब्यूट काम करता है अपलोड टू, मतलब कि ये सारी जो इमेज हम डेटाबेस में एंटर करें वो कहीं तो स्टोर होनी चाहिए, तो अभी हम लिख देते हैं अपलोड टू। यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट होनी चाहिए मीडिया, और उसके अंदर एक होगा प्रोडक्ट, और उसके अंदर हमारा जो यहाँ मीडिया के अंदर एक प्रोडक्ट्स क्रिएट होगा, और वहीं हमारा जो इमेज है सारी जो हम डेटाबेस से ऐड करेंगे वो वहाँ पे स्टोर होगी। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम इसे रन करते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा टर्मिनल ओपन कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि एक कमांड है python manage.py make migrations। अब हम इस कमांड को चला के अपना मॉडल सेव कर लेते हैं। देखिए ये कमांड मैं अभी चला रही हूँ, तो जिससे हमारा मॉडल सेव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो दिखा रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड, उसका मतलब कि उसे तो हमारा मॉडल्स मिला ही नहीं। तो उसके लिए हमें एडमिन के पैनल में जाके रजिस्टर करना होगा। उसके लिए यहाँ पे हमने जब स्टोर ऐप क्रिएट की तो एक फाइल बन के आई थी admin.py। यहाँ पे देखिए फ्रॉम django.contrib import admin लिखा, और यहाँ पे कमेंट में भी लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर योर मॉडल्स हियर। तो यहाँ आके पहले हमें अपना मॉडल रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही वो एडमिन पैनल में जाएगा और वहाँ पे जाके हमको दिखेगा। तो चलिए हम अपने मॉडल्स को रजिस्टर कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे django डॉट एडमिन django डॉट साइट। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे हम अपना मॉडल जो है उसका नेम लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे तो दिखाई नहीं रहा है जो हमने बनाया था प्रोडक्ट अपना क्लास,
तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपका कर्सर लॉक हो जाए, पर उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, हमने जो क्लास बनाया था वो प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। अब हम करेंगे python manage.py make migrations। अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड, उसका मतलब है अभी भी हमारा कुछ रह गया। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने स्टोर ऐप तो बना दी पर उसको हमने रजिस्टर तो किया नहीं। तो स्टोर ऐप को पहले हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसकी सेटिंग्स डॉट py वाली फाइल में जाना होगा। और वहाँ जाके मैंने पहले ही बताया था इस फाइल में हमें कभी कभी कुछ चेंजेस करने होंगे जो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर सेटिंग्स डॉट py फाइल में आप जाएंगे तो यहाँ पे है इंस्टॉल्ड एप्स। तो यहाँ पे एडमिन है, ऑथर है, कंटेंट टाइप्स है, सेशन है, मैसेज है, स्टैटिस्टिक फाइल्स है। पर यहाँ पे हमने जो स्टोर वाली फाइल बनाई वो तो है ही नहीं, तो उसे हमें लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्टोर ऐसा लिख के, जिससे कि हमारी जो फाइल है वो सेटिंग्स वाली फाइल में स्टोर ऐप जो है हमारी क्रिएट हो जाएगी और फिर हमारा जो manage.py वाली फाइल है उसे हैंडल कर पाएगा। अब हम कमांड चलाते हैं python manage.py make migrations। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रही है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार चेक कीजिए और समझने की पूरे ट्राई की। यहाँ पे एरर दिखा रही है कुछ कि प्रोडक्ट इमेज कैन नॉट यूज इमेज फील्ड बिकॉज पिलो इज नॉट इंस्टॉल्ड। जो इमेज फील्ड होता है वो पिलो मॉड्यूल के अंदर होता है जो हमें इंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें ये वाला कमांड चला है जैसे कि मैंने पहले बताया था pip install पिलो में। यहाँ से ये वाला कमांड हम चलाएंगे क्योंकि पिलो मॉड्यूल के अंदर ही इमेज फील्ड आता है। तो इसके लिए हम चला लेते हैं कमांड pip install पिलो। यहाँ से हमारा पिलो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारी प्रोजेक्ट के अंदर और फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था ये इंटरनेट की स्पीड के मुजब इंस्टॉल होगा। ये इंस्टॉल हो जाए तब तक मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखा देती हूँ जो हमारे डिजेंगो का है कि यहाँ पे भी सेम स्टेप्स लिखे हैं जो हमने फॉलो किए हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की है और किस तरह से हम उसे फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिक्कत हो रही है पर जब आप नेक्स्ट बनाएंगे कोई भी ऐप तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यूजिंग मॉडल्स यहाँ पे भी लिखा है कि हमें इंस्टॉल एप्स में जाके यहाँ पे अपना मॉडल सेव करना होगा जैसे कि यहाँ पे क्या और उसके कुछ फील्ड्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जिस तरह से एक manage.py में दो क्लास क्रिएट किए हैं हम उसी तरह से सिंपल ही आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि हो गया कि नहीं। इंस्टॉल हो रहा है अभी भी। यहाँ पे देखिए
हम जब सिंपल टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे नॉट नल हम ऐसा लिख के उसको अलाउ कर सकते हैं, बट अगर हमें डिजेंगो में अपने फील्ड के अंदर नॉट नल अलाउ करना है तो उसके लिए हमें अलग से लिखना पड़ेगा, वो डायरेक्टली नहीं होगा। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रही हूँ क्योंकि नेटवर्क इश्यू की वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे जो एरर आई थी वो थी कि हमने जब भी इंस्टॉल पिलो मॉड्यूल किया तो यहाँ पे एरर दिखा रहा था, जो मैंने कहा था नेटवर्क एरर है, बट वो नेटवर्क एरर नहीं है, वो एरर पूरी इस तरह की है। देखिए, मैंने इसको CMD में से भी जब किया तब भी वो सेम एरर बता रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ये वाली एरर सोल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इतनी बड़ी एरर है जो हमें दिखा रहा है, बट ये एरर को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट से कोई भी मॉड्यूल थर्ड लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इसे सोल्व कैसे करेंगे वो मैं अपने आप को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया ये वीडियो, थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like the video, share the video, subscribe my channel and press the bell icon.